तो पाकिस्तान अंडर 19 टीम की जो विनिंग स्ट्रीक थी वर्सेस इंडिया 2020 के एशिया कप से लेके अब तक वो आज टूट गई है और इंडिया ने पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से यानी कि 91 रन से शिकस्त दी है 240 बोर्ड पे लगाने के बाद। हमारी टीम जिसने मलेशिया के अगेंस्ट 345 रन किए थे वो इंडिया के अगेंस्ट पूरी टीम 150 पे ऑल आउट हो गई है और ये टीम बुरी नहीं है। ये जो सारा हमने आज मैच को बड़े गौर से देखा है, हर एक चीज़ को साफ तौर पे जो फर्क था वो था माइंडसेट का। हम इतने ज़्यादा डिफेंसिव हैं कि इंडिया को हमने नीचे लगा लिया था अपने और 240 पे इंडिया को आउट कर दिया था। हालांकि इंडिया के 100 पे 2 आउट थे, उसके बाद हमने शानदार तरीके से कमबैक किया और पूरी इंडियन टीम को 240 पे ऑल आउट किया। वो इंडिया की टीम जो पिछले मैच में 433 रन करके आ रही थी। तो यहाँ पे हमने इंडिया को नीचे तो लगा लिया, लेकिन जब हम बैटिंग करने आए तो इंडिया को दोबारा से हमने मौका दिया मैच में आने के लिए, क्योंकि पावर प्ले में हमारी सिर्फ एक विकेट गई और हमने रन्स किए 23 रन पावर प्ले के 10 ओवर्स में। और यहाँ पे आउट होने से पहले भी हमने 8 ओवर्स में सिर्फ 22 रन किए हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि विकेट्स गिर गई थी और हम जो है वो बैकफुट पे चले गए थे, बल्कि हम शुरू में ही इतने ज़्यादा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आए थे कि हमने इंडिया को पूरा मौका दिया कि वो मैच में वापस आ सके और मैच में आए। यानी कि 10 ओवर में आप अगर 20 रन करते हैं, बेशक टारगेट जो आपके सामने 240 का था वो ऑटोमेटिक 240 से 275 तक चला जाता है जब आप 10 ओवर में 20 रन बोर्ड पे लगाते हैं। और उसके बाद 11वें ही ओवर में आपकी दूसरी विकेट गिर जाती है, क्योंकि जब आप रन बनाते नहीं हैं उसके बाद आप जो है वो अच्छी बॉल्स पे भी रिस्क लेते हैं और सिंगल डबल आप करते नहीं हैं, स्ट्राइक रोटेट करते नहीं हैं, तो बाउंड्रीज लगाने जाते हैं अच्छी बॉल्स पे भी और वहां पे फिर आपकी विकेट्स गिरती हैं। तो माइंडसेट का बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। हमें ना तो प्लेयर्स पे ब्लेम करना चाहिए और ना ही, क्योंकि माइंड जहां पे हम बात कर रहे हैं ना कि माइंडसेट का बहुत बड़ा फर्क है, वो आप पिछले मैच में भी देख चुके हैं जहां पे हमारे 3 आउट हुए थे और हमने 345 बोर्ड पे लगाए थे। वहां पे इंडिया की ठीक ठाक विकेट्स गिर गई थी, इसके बावजूद इंडिया 450 बोर्ड पे लगाया जाता है 433। और आज के मैच में भी हमारे जो 7 प्लेयर्स हैं उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 50 से नीचे था, 50 से नीचे। और यहाँ पे आप देख लें मिनटोर्स में सरफराज अहमद बैठे हुए हैं, उसके अलावा ठीक ठाक हमारी जो मैनेजमेंट है एक्सपीरियंस वाली, बेशक पर्चियां हैं, सिफारशी हैं, लेकिन बड़े लंबे टाइम से वो इन टीम्स के साथ चलते हुए आ रहे हैं और रिजल्ट हमारे सामने है कि हम बिल्कुल एक डरे सहमे हुए नजर आते हैं। जैसे आज मैच में हम हारे, तो ये क्योंकि जब छोटी टीम आती है हमारी टीम बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाती है और डोमिनेट करती है, लेकिन जब इंडिया सामने आती है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो गिरता है और हम वापस मैच में आ ही नहीं सकते और इंडिया का मुकाबला करने से हमें खौफ आता है। तो यही चीज़ है, आज हम मैच हारे। तो सवाल यही है कि जब प्लेयर्स टारगेट चेस करने जा रहे थे तो आप उनको क्या मशवरा दे रहे थे, क्या आप उन्हें गाइडेंस दे के भेज रहे थे? क्योंकि जो उस्मान खान है हमारा ओपनर, उसने 42 बॉल पे 16 रन बनाए हैं 38 के स्ट्राइक रेट के साथ। 42 बॉल पे 16 रन, जिसमें एक छक्का और एक चौका शामिल थे। और अगली यानी कि नेक्स्ट जो उसकी 40 बॉलें थी वहां पे उसने 40 बॉल पे सिर्फ 6 रन बनाए। सिर्फ ब्लॉक 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 ब्लॉक, ये आज की क्रिकेट नहीं है। और पूरी टीम जो है वो मैंने आपको बताया इसी तरह से स्ट्राइक रेट उनका 50 से नीचे है। 7 ऐसे बल्लेबाज हैं और एक जो बंदा खेला है जिसका नाम है हुज़ैफा एहसन, और हुज़ैफा इतना खूबसूरती से खेला, इतने शानदार तरीके से खेला। हुज़ैफा का जो स्ट्राइक रेट है वो था 84 का और हुज़ैफा के इनिंग में 2 छक्के और 9 चौके थे, यानी कि बिल्कुल जो उसकी नेचुरल गेम है हुज़ैफा उसके साथ जा रहा था। और बाकी भी मेरे ख्याल में कोई अगर मेच्योरिटी दिखाता और ये समझबूझ रखता या कोई पैगाम उन्हें दिया जाता कि आप हुज़ैफा जो है वो बड़ा अच्छा खेल रहा है और 4 विकेट्स के बाद वो आया था, तो इनिंग को लेके चल रहे और बॉलिंग भी डाउट नहीं खेल रहा, रन रेट को भी जो है वो मेंटेन रखा हुआ है उसने, तो आप उसे स्ट्राइक दें। लेकिन उलट पुलट शॉटें खेलते हुए, छक्के चौके की अप्रोच करते हुए बल्लेबाज जो है वो आउट हुए। वो इसलिए कि पहले वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते थे, 4-4 5-5 बॉलें जो है वो एक ओवर में डॉट खेलने के बाद उसके बाद छक्के के लिए जाते हैं और आउट होते हुए जा रहे थे। तो हुज़ैफा बड़ा ही खूबसूरत तरीके से खेला, बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ खेला, टारगेट को चेस करने की कोशिश करता हुआ नजर आया और जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसे भी हुज़ैफा ने ऊपर नहीं जाने दिया। बाकी इसके अलावा बैटिंग आप देखें, उस्मान खान का मैं आपको बता चुका हूं 42 बॉल पे 16 रन। समीर मिन्हाज जिसने पिछले मैच में 177 रन बनाए थे वो आज की इनिंग में 20 बॉल पे 9 रन बना के आउट हुआ है। उसके अलावा अलहसन बलोच 6 पे 0, अहमद हुसैन 10 बॉल पे 4 रन। जहां पे अहमद हुसैन पे बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अहमद हुसैन पिछले मैच के सेंचुरियन थे, सेंचुरी की थी। और आज के मैच में ये जो इंडियन बॉलर हैं दीपेश देवेंद्रन,
तो ठीक है, इनकी ठीक ठाक पेस थी, अच्छी टारगेटेड बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन एक टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज जिस तरह से आज अहमद आउट हुए, बिल्कुल जज ही नहीं कर सके कि ये बाउंसर कहाँ पे आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है, और बॉल जो है वो ग्लव्स पे लगने के बाद कीपर के हाथों में गई। तो इतना मेरे ख्याल में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए या इतनी समझबूझ होनी चाहिए कि एक बॉलर जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसे किस तरह से टैकल करना है, और इसकी पेस भी जो है वो ठीक ठाक थी दविंद्रा की। लेकिन फिर भी चलें यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फरहान यूसुफ जो हमारे कप्तान थे, इन्होंने आज बड़ी गलती की है। पार्टनरशिप अच्छी भली जा रही थी और यहाँ पे विकेट नहीं मिल रही थी। इंडियन टीम को 45-50 रन की पार्टनरशिप हो गई थी। वहाँ पे सूर्यवंशी को लेके आए इंडियन कप्तान, और हम जो है वो कट शॉट खेलते हुए कप्तान साहब विकेट दे के चले गए सूर्यवंशी को। तो जो उम्मीद एक थोड़ी बहुत बच गई थी, पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी और लग रहा था शायद मैच में कोई जान बाकी है, फरहान के आउट होने के बाद वो भी दम तोड़ गई। तो यहीं पे आप जो फ़र्क देखेंगे वो गेम अवेयरनेस का, वो कमेंट्री बॉक्स से भी हमने सुना कि वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को इतने चांसेस नहीं मिलते, इतने ज़्यादा मैचेस नहीं मिलते। और लास्ट टाइम हमने देखा कि 5 महीने का हमने कैंप लगाया हुआ था, और कैंप में इतना प्लेयर्स नहीं सीखते जितना वो खेल के सीखते हैं, सीरीज़ खेल के सीखते हैं। जैसे इंडियन टीम है, उनकी टीम कभी ऑस्ट्रेलिया जा रही होती है, कभी इंग्लैंड जा रही होती है, उनकी ए टीम एक दूसरे के साथ खेलती रहती हैं। तो पाकिस्तान की जो अंडर 19 की टीम है, जो प्लेयर्स हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते और क्रिकेट ज़्यादा नहीं मिलती। नेट सेशन में ट्रेनिंग जो कैंप है उनमें प्लेयर्स कितने सीखेंगे या क्या प्लान वो बना पाएंगे, प्रेशर में खेलना वो कैसे सीखेंगे। तो सरफराज अहमद जो अभी मेंटोर लगे हैं, ये जिम्मेदारी उन पे आती है कि ये जो डिफरेंस है बहुत बड़ा, और जो मैचेस टीम को नहीं मिलते इस पे जो है वो काम करें। और उसके बाद जो हम बात कर चुके हैं, हुज़ैफा एहसन ने शानदारी नहीं खेली। 70 रन की 83 बॉल पे 2 छक्के 9 चौके लगाए, 84 का स्ट्राइक रेट था, और बाकी 4-6-2 रन करके प्लेयर जो है वो आउट हुए हैं। हुज़ैफा से आज एक और पॉइंट याद आया। मैच के दौरान हमने देखा जब हुज़ैफा बैटिंग कर रहा था, मैच के शुरू में भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ, उसके बाद मैच के इख्तिताम पे भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ, लेकिन मैच के दौरान जब हुज़ैफा बैटिंग कर रहा था तो यहाँ पे लेसिस बांधे गए इंडियन प्लेयर की तरफ से। अभी जो प्लेयर था इसे हम सही से पहचान नहीं सके, लेकिन ये प्लेयर था, किशान था या कनिष्क था, इन दोनों में से कोई प्लेयर था जो लेसिस बांध रहा था हुज़ैफा का। तो ड्रेसिंग रूम से जो माहौल प्लेयर्स को दिया जाता है, जो दिया जाता है कि भाई आपने हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो गेम के दौरान प्लेयर्स जो है वो नहीं चाहते ये सारी चीज़ें हों। और गेम के दौरान ज़ाहिर सी बात है, जाके अगर उसने लेसिस बांध दिए हैं तो प्लेयर्स को हैंड शेक करने में भी कोई कबाहत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है पीछे से उन्हें यही गाइडेंस मिलती है कि भाई आपने हाथ नहीं मिलाना और दूर दूर रहना है पाकिस्तान के प्लेयर्स से। तो यहाँ पे प्लेयर्स का कोई भी कसूर नहीं होता। हमने ये बात एशिया कप में भी की थी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्हें दी जाती हैं बोर्ड की तरफ से, चाहे वो इंडियन प्लेयर्स हों या पाकिस्तान के प्लेयर्स हों, उन्होंने उसके अंदर ही रहना होता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। तो प्लेयर्स का इसमें कोई भी कसूर नहीं होता। आज भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ, लेकिन लेसिस बांधते हुए इंडियन प्लेयर हमें नजर आए तो मेरे ख्याल में उनके लिए रिस्पेक्ट ही है। बाकी यहाँ पे बात करें इंडियन बैटिंग की, तो एक जो हमें फर्क नजर आया पाकिस्तान की बैटिंग में और इंडिया की बैटिंग में, इंडियन टीम की विकेट्स गिरने के बावजूद जो भी प्लेयर आ रहा था वो रन बना रहा था और एक अच्छे जो है वो स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहा था। 90 का स्ट्राइक रेट, 85 का स्ट्राइक रेट, 100 का स्ट्राइक रेट, इस स्ट्राइक रेट के साथ इंडियन बैटर्स ने रन किए हैं। और ये जो इनके कप्तान थे आयुष मात्रे, इन्होंने 38 रन किए 25 बॉल पे। तो किस अप्रोच के साथ वो आए थे ये हमारे सामने है। आज भी वो बड़ा ही टारगेट बोर्ड पे लगाना चाह रहे थे, लेकिन टारगेट नहीं लगा सके, वो अलग बहस है। लेकिन क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था इसलिए वो मैच जीते हैं 240 करने के बावजूद। उसके अलावा जो अरुण हैं, इन्होंने 85 रन किए 88 बॉल पे। यहाँ पे इनका स्ट्राइक रेट भी 96 का है। और फिर नीचे आके यहाँ पे कनिष्क चौहान ने 46 बॉल पे 46 रन किए और इंडिया को 240 तक पहुंचाया। बाकी पाकिस्तान के बॉलर्स ने सब ने अच्छी बॉलिंग की है। शुरू में जाहिर सी बात है आयुष मात्रे ने थोड़ा तेज़ खेला और उसकी वजह से जो इनकी इकॉनमी है सियाम की ज़्यादा हो गई, लेकिन पावर प्ले में ही सियाम ने 2 विकेट्स दिलवा दी थी। एक सूर्यवंशी जो कि हमने पहले भी बात की है कि जब भी कोई अच्छी टीम आएगी, अच्छे प्लान के साथ आएगी, तो सूर्यवंशी हो या वो इंडिया का अभिषेक शर्मा हो, ये पकड़े जाएंगे। इतना भी कोई मजाक नहीं है, कोई मशीन नहीं है जैसे ये सोचते हैं कि भाई हर बॉल पे छक्का चौका मारेंगे। तो ये इस तरह की क्रिकेट में नहीं चल सकता। IPL में, लीग्स में ही चलता होगा, लेकिन इस लेवल पे आके ये चीज़ें नहीं चलती। और बाकी आप देख लें, अली रज़ा ने 9 ओवर में 43 रन दिए, 1 विकेट ली। इसके अलावा सियाम ने 9 ओवर में 67 रन दिए, 3 विकेट्स थी। सियाम थोड़े एक्सपेंसिव रहे, लेकिन विकेट्स इन्होंने लेके दी थी। उसके बाद
240 से ज़्यादा टारगेट था बोर्ड पे, तो कुछ ज़्यादा टारगेट था नहीं। पाकिस्तानी बॉलर सब ने अच्छी बॉलिंग की है। सुबहान ने 9 ओवर में 42 रन देके 3 विकेट्स, शफीक ने 9 ओवर में 38 रन दिए, अहमद हुसैन ने 7 ओवर में 34 रन देके 1 विकेट और हुज़ैफा एहसन ने 3 ओवर में 16 रन दिए हैं। तो ये है मैच की पूरी स्टोरी। और पाकिस्तान मैच इसलिए हारा क्योंकि आज हमारा जो माइंड सेट है वो बिल्कुल ही इंडिया से दबा हुआ था, बहुत नीचे थे हम इंडिया से, बहुत पीछे।